Hello everyone, this is Amandeep Singh and I welcome you all to Unseen Doubts। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एनिमल्स। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। एनिमल्स पोएम लिखी है वॉल्ट व्हिटमैन ने। इस पोएम में पोइट एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स के बीच कंपैरिजन करते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि एनिमल्स वो क्वालिटीज पोजेस किए हुए हैं जो ना कहीं किन में होनी चाहिए थी, ह्यूमन बीइंग्स में होनी चाहिए थी। वो किन क्वालिटीज की बात करते हैं? वो बात करते हैं कामनेस की, लैक ऑफ ग्रीड, एबिलिटी टू स्टे हैप्पी एंड कंटेंट। एंड पोइट रहना चाहते हैं एनिमल्स के वर्ल्ड में और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एक ऐसी लाइफ को जहां पर कोई एक दूसरे की कंप्लेन ना करे, अपने सिंस एंड सोरो, अपने गिल्ट से बिल्कुल फ्री हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पोएम की जो थीम है वो एनिमल्स को प्रेज करना नहीं है, लेकिन ह्यूमंस एंड एनिमल्स को कंपेयर करना है, ताकि ह्यूमंस के जो नेचर में फ्लॉज आ गए हैं, जो कमियां आ गई हैं, उनको हाईलाइट किया जा सके। एंड पोइट ये बिलीव करते हैं कि बहुत टाइम पहले ह्यूमंस इन सब क्वालिटीज़ को जो हमने ऊपर मेंशन की है उनको पजेस किए हुए थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने उन क्वालिटीज़ को खो दिया है। तो इसी थीम को हम पूरी पोएम को समझते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए। तो चलिए पोएम को समझना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी डिज़ायर है, पोइट की डिज़ायर है कि वो एक एनिमल में टर्न हो जाएं, वो एक एनिमल बन जाएं और एनिमल के साथ रह सकें, एनिमल्स के वर्ल्ड में रह सकें। वो एनिमल्स के साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि एनिमल्स बहुत प्लेसिड है एंड सेल्फ कंटेन्ड हैं। यहाँ पे प्लेसिड का मीनिंग क्या है? काम। एंड सेल्फ कंटेन्ड का मीनिंग क्या है? सेल्फ कंट्रोल्ड। तो इन क्वालिटीज के कारण पोइट एनिमल्स के वर्ल्ड में एनिमल्स के साथ रहना चाहते हैं। एनिमल्स की कामनेस, एनिमल्स की प्योरिटी ऑफ माइंड, ये रीज़न है कि पोइट भी एक एनिमल बन जाना चाहते हैं और एनिमल्स के वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। फिर पोइट कहते हैं, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कि इन क्वालिटीज़ के कारण ही पोइट रुक जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक एनिमल्स को देखते रहते हैं। सेकेंड स्टैंजा में पोइट बोलते हैं, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में पोइट कह रहे हैं, दे डू नॉट स्वेट। स्वेट का मीनिंग होता है वरी और फील एंग्शियस। वाइन का मीनिंग होता है कंप्लेन इन एन अननोइंग वॉइस और क्राइंग वॉइस। तो पोइट कहते हैं कि एनिमल्स ह्यूमंस की तरह अपनी कंडीशंस को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर वरी नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं इन अननोइंग वॉइस और क्राइंग वॉइस, कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मैं इस कंडीशन में क्यों हूँ, ऐसी कंप्लेन एनिमल्स नहीं करते हैं। वो बहुत सेटिस्फाइड हैं अपने नेचुरल सराउंडिंग्स के अंदर। फिर पोइट कहते हैं, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, कि जब कभी भी ह्यूमन बीइंग से कुछ गलत हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो ह्यूमन बीइंग्स रात रात भर सो नहीं पाते हैं अपने गिल्ट के अंदर और अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए रोते रहते हैं। लेकिन पोइट यहाँ पर कहते हैं कि एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। वो अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए
रात रात भर जागकर रोते नहीं हैं, वो गिल्ट फील नहीं करते हैं, वो बिल्कुल सिंपल लिविंग जीते हैं। एक सिंपल लिविंग क्रीचर हैं एनिमल्स। वो अपनी डूइंग्स के लिए वरी नहीं करते हैं, वो अपनी डूइंग्स के लिए एंशियस फील नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। तो यहां पर सिक का मीनिंग है फेडअप हो जाना, कि ह्यूमंस क्या करते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको जाकर वो भगवान के पास में प्रे करते हैं कि किसी भी तरीके उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाए। वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो भी ड्यूटीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं, गॉड के पास जाके प्रे करना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा ये काम भी हो जाए। लेकिन पोइट कहते हैं कि एनिमल्स ऐसी कुछ भी वरी नहीं करते हैं। वो भगवान के पास जाके प्रे नहीं करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, अपनी ड्यूटीज के लिए। वो फेडअप नहीं होते हैं अपनी ड्यूटीज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। फिर पॉइंट कहते हैं, नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नो वन इज डिमेंटेड विथ द मैनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, नो वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। अब यहां पर पॉइंट ये बोलते हैं कि no one is dissatisfied। अब यहां पर हम इस सिचुएशन में सबसे पहले ह्यूमंस को रखें तो ह्यूमंस कभी किसी चीज से सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाते, वो ऑलवेज डिससेटिस्फाइड रहते हैं। कि आज अगर किसी के पास साइकिल है तो उसको आगे बाइक चाहिए, बाइक है तो कार चाहिए, कार है तो जेट चाहिए। कभी भी ह्यूमंस की ग्रीड फुलफिल नहीं होती है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं किसी भी चीज से। लेकिन पोइट कहते हैं एनिमल्स जो है वो ऐसे नहीं है। एनिमल्स डिससेटिस्फाइड नहीं है, वो सेटिस्फाइड हैं। जो कुछ भी उनको मिल रहा है, जितना भी उनको मिल रहा है, उससे वो सेटिस्फाइड है। Not one is demented with the mania of owning things। Demented का मतलब होता है किसी चीज को पाने के लिए पागलपन दिखाना। तो पॉइंट यहां पर बोलते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अफेक्टेड नहीं है मैडनेस से। डिमेंटेड का मतलब होता है अफेक्टेड विद मैडनेस, पागलपन से पूरे तरीके से प्रभावित हो जाना। तो वो डिमेंटेड नहीं है एक ऐसे मैनिया से, एक ऐसी मैडनेस से कि उनको ये भी चाहिए, उनको वो भी चाहिए। ऑनिंग थिंग्स, चीज़ों को हासिल करने के पीछे पागल नहीं है वो। जो मटेरियल चीज़ें हैं, जो मटेरियल थिंग्स हैं इस दुनिया के अंदर, जो वर्ल्डली थिंग्स हैं, उनको पाने के लिए वो पागलपन नहीं दिखाते हैं एनिमल्स। लेकिन ह्यूमंस ऐसा करते हैं। फिर वो कहते हैं नो वन नील्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। कि एनिमल्स किसी के सामने झुकते नहीं हैं, किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकते हैं। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। वो अपने एंसेस्टर्स, अपने फोर फादर्स के आगे भी अपनी काइंडनेस शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके लिए सभी इक्वल हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। उनके लिए सब रिस्पेक्टेबल हैं, उनके लिए सभी इक्वल हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, उनके जो फोर फादर्स हैं वो उनके आगे प्रे करते हैं, हाथ जोड़ के झुकते हैं उनके आगे। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं। पोइट ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब करना गलत है, लेकिन पोइट ये कह रहे हैं कि एनिमल्स के लिए इस अर्थ पे जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सब उनके लिए क्या है, इक्वल है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई रिस्पेक्टेबल है और ना ही कोई उनके लिए उनसे छोटा है। ठीक है, तो वो कहते हैं सब उनके लिए इक्वल है। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के केस में ऐसा नहीं होता है। फिर आगे पोइट कहते हैं सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, they being me tokens of myself, they evince them plainly in their possession. I wonder
where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? तो अब पोइट कहते हैं कि पोइट फील करते हैं कि जो क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए थी वो अभी हम एनिमल्स में देख सकते हैं, और इसी कारण से पोइट को लगता है कि एनिमल्स जो है वो उनसे कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। यहाँ पर पोइट कौन सी क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे काइंडनेस है, सेल्फ कंटेनमेंट है, इनोसेंस है, इन सब क्वालिटीज़ की बात करते हैं जो कि किन में होनी चाहिए, ह्यूमंस में होनी चाहिए। लेकिन अभी वो क्वालिटीज़ किन में देखने को मिलती है, एनिमल्स में देखने को मिलती है। इस कारण पोइट कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं खुद को एनिमल्स से रिलेट कर पाता हूँ, मैं अपना रिलेशन देख पाता हूँ उनके साथ में, एंड मैं ये चीज़ एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हाँ मेरा कोई ना कोई रिलेशन उनके साथ में है। फिर वो कहते हैं दे बीइंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ पे टोकन्स का क्या मीनिंग है? टोकन्स का मीनिंग है गिफ्ट्स एंड ह्यूमन क्वालिटीज लाइक सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो कि किसके पास होनी चाहिए थी? मैन के पास होनी चाहिए थी, ह्यूमन के पास होनी चाहिए थी, लेकिन वो किसके पास में है? एनिमल्स के पास में है। तो वो कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं दे बीइंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, कि वो कहीं ना कहीं मुझे ये याद दिलाते हैं मेरी क्वालिटीज़ को। दे एविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशन। उन्होंने क्लियरली वो सारी क्वालिटीज़ जो एज ह्यूमन हम में होनी चाहिए थी वो क्लियरली उन्होंने अपने पोजेशन में ली हुई है। वो सारी क्वालिटीज़ हम किन में देख सकते हैं? एनिमल्स में देख सकते हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। अब पोइट कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये सारी क्वालिटीज़ उनमें कहाँ से आ गई, ये सारी क्वालिटीज़ किन में? एनिमल्स में कहाँ से आ गई? जो इनोसेंस है, सिंप्लिसिटी है, कंपैशन है, काइंडनेस है, ये सारी क्वालिटीज़ ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे टोकन्स, ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स में कहाँ से आ गई? फिर वो एक क्वेश्चन करते हैं, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो वो बोलते हैं कि कहीं मैंने इसको बहुत टाइम पहले मैंने उनको पास तो नहीं कर दिया था, और या फिर मैंने उनको नेग्लिजेंटली, लैकिंग केयर के कारण से, केयर ना करने के कारण से मैंने ड्रॉप तो नहीं कर दिया था उनको, कहीं मैं उनको देके भूल तो नहीं गया था। तो इस तरीके से पोइट ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बीच कंपैरिजन करते हैं इस पूरी पोएम के अंदर। तो होपफुली दोस्तों ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।